दोनों डबल इंजन की सरकार ने पूरे इंजन के अंदर जो रेलगाड़ी का इंजन होता है उसमें पेपर लीक माफिया लोगों को बिठा लिया और छात्रों को डंडे मारकर, लाठी बरसाकर और वाटर कैनन चलाकर छात्रों को ट्रेन से उतार दिया और पेपर लीक माफिया को ट्रेन में बिठा लिया। तो सरकार को हम चेतावनी भी देते हैं कि यात्रा जारी रहेगी, इन छात्रों की आवाज सुनो और खास तौर पर मेडिकल छात्रों को सुविधाएं दो और ये पेपर लीक से मुक्ति दिलाओ। तो देखिए, हमारी जो ये यात्रा है पलायन रोको नौकरी दो, इस यात्रा के माध्यम से ये यात्रा एनएसयूआई यूथ कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को सपोर्ट कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये है इस यात्रा में नौजवान छात्र छात्राएं और खास तौर पर जो अग्निपथ से पीड़ित छात्र हैं वो सब शामिल हैं। आपने देखा होगा पेपर लीक का जो एपिक सेंटर है कहीं ना कहीं वो बिहार बनता जा रहा है और इस पेपर लीक की कहानी के पीछे आप देखेंगे बार बार, और बीपीएससी के छात्र रहे हो, नीट के छात्र रहे हो, हमेशा क्या हुआ करता था, अगर गलती से किसी सरकार के समय कोई पेपर लीक हो जाता था तो सरकार छात्रों के साथ खड़ी होती थी। लेकिन बिहार में देखने को मिला बीजेपी और जेडीयू की सरकार को कि जब पेपर लीक होता है तो जो पेपर लीक कराने में धांधली में लोग पाए जाते हैं सरकार उनके साथ खड़ी होती है और जो छात्र छात्राएं इसके विरोध में आवाज उठाते हैं उन पर लाठी बरसाने का काम, वाटर कैनन चलाने का काम ये सरकार करती है। और अभी मैं इस यात्रा में चल रहा था तो यात्रा में मुझे एक छात्र मिला, एक 15 साल की गुड़िया मिली। मैंने उससे पूछा आप क्या बनना चाहते हो? उस छात्रा ने बोली मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आपके डॉक्टर बनने में क्या सहयोग कर सकते हैं? उसने कहा भैया बस पेपर लीक ना हो, हमें अभी से डराया जा रहा है, हम डेली अखबार पढ़ते हैं, जब नीट का एग्जाम हुआ नीट के एग्जाम में पता लगा कि जो एनटीए ने लिया कि हम एनटीए के साथ जाएंगे ना कि छात्रों के साथ। तो पेपर लीक एक बड़ी समस्या है जिसका एपिक सेंटर बिहार बनता जा रहा है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से उन छात्र छात्राओं की भी आवाज बनना चाह रहे हैं। तो आज 2 छात्र हमारे साथ भी थे कि पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या से बिहार प्रदेश जूझ रहा है। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इस मुद्दे को बिल्कुल दरकिनार ना करे और ये यात्रा जारी रहेगी और इस यात्रा का कोई ऐसा समापन नहीं है, यात्रा जारी रहेगी। जितने छात्र छात्राएं हमारे, जब तक उनकी आवाज नहीं सुन लेगी सरकार और उनके मुद्दे की बात नहीं करेगी, हमारी यात्रा में बार बार जो छात्र छात्राएं शामिल रहेंगे। और आपको मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ, नीट से जो भी मेरे एक छात्र ने बताया, नीट से डॉक्टर बनते हैं। मुझे अभी डर लगने लगा है कि बीजेपी के जब खुद नेता अमित शाह जी हों या बीजेपी के बिहार के प्रदेश के नेता हों या नीतीश कुमार जी, देखो मैं उनकी लंबी आयु की मैं कामना भी करता हूं, लेकिन मुझे पता चला कि उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब रहती है। तो नीतीश कुमार जी को भी डरना चाहिए, वरना वो अस्पताल में जब जाएंगे तो पूछा करेंगे कि नीट के कौन से बैच के आप डॉक्टर हो। इतना डर लगेगा क्योंकि नीट के पेपर में जब धांधली पाई जा रही है तो अस्पताल में जाते वक्त ये सरकार के खुद के लोग पहले बैच पूछा करेंगे डॉक्टरों से कि कौन से बैच वाले हो, क्योंकि उन्होंने जब पेपर लीक करवाया है तो इनको पता है कौन से बैच का पेपर ज्यादा लीक हुआ है। तो जो डॉक्टर बनेगा पेपर लीक होगा और कैसा डॉक्टर होगा आप लोग खुद होंगे, अपने परिवार के लोग जब इनके जाएंगे अस्पताल में तो बैच पूछना पड़ेगा। ये हालत आज की डेट में हो गई है और बिहार का एक बड़ा हिस्सा युवा छात्र हमेशा से ही मेडिकल एजुकेशन की तरफ ज्यादा प्रभाव रहा है। और देश में जितने प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, मैं खुले तौर पर ये गर्व से भी कहना चाहूंगा कि देश के अगर 10 से 15 जो देश के बड़े डॉक्टर होंगे, मैं मानूंगा उसमें से 70% डॉक्टर बिहार से होंगे। तो बिहार के अंदर एक मेडिकल एजुकेशन का बड़ा स्कोप है, मतलब मेडिकल एजुकेशन में जाने वाले छात्रों का बड़ी तादाद है। उन सबको सरकार ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया